हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में सिंपल टिश्यू कंप्लीट किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होते हैं, उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर जब वही सेल्स बड़े होकर मैच्योर होकर कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि मैच्योर होते हैं और अ, जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, मैच्योर होते हैं और डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। अब ये परमानेंट टिश्यूज़ भी दो तरीके के होते हैं। नंबर वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, सिंपल को सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही टाइप के सेल से बनता है, और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेल मिलकर एक ही टिश्यू की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल प्रोटेक्टिव एंड सिंपल सपोर्टिव। सिंपल प्रोटेक्टिव एंड सिंपल सपोर्टिव। ठीक है, प्रोटेक्टिव वो जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्टिव वो जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं। तो प्रोटेक्टिव भी यहाँ पर दो तरीके के हैं, एपिडर्मिस एंड कोर। ठीक है, तो ये दो तरीके के टिश्यूज हैं जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। सपोर्टिव टिश्यूज यहाँ पे तीन तरीके के होते हैं। पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये हैं तीन तरीके के सपोर्टिव परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर दो तरीके के टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले तो जो जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के। अब ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि मिलकर एक साथ काम करते हैं, एक ही फंक्शन करते हैं। जाइलम का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम का है कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो जाइलम के यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर होता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है,
तो ये है क्लासिफिकेशन परमानेंट टिश्यूज़ का। परमानेंट टिश्यूज़ दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल को सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ सेल या फिर सिंगल टाइप ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस है खाली, यहाँ पे कॉर्क है, यहाँ पे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, एक ही टाइप के टिश्यूज़ हैं जो कि एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये होते हैं सिंपल। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम तो टिश्यू का नाम है, लेकिन इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट हैं जो कि एक ही साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सिंपल जो टिश्यूज़ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क, जो कि प्लांट को बाहर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर सपोर्टिव। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा तीनों टाइप के ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस या तो फूड को स्टोर करके सपोर्ट करेंगे या फिर प्लांट को मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमें पढ़ना है ये सिंपल टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू जो कि आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ठीक है, अब ये जो एपिडर्मिस है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होती है। जितना भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ पर जो भी आउटर कवरिंग है दैट इज एपिडर्मिस। बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट होता है, प्रोटेक्टिव होता है प्लांट के लिए और हमेशा सिंगल लेयर का बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल लेयर, पतली सी एक लेयर होती है, बस ये बनता है एपिडर्मिस और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेल हैं बिल्कुल पास पास हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती हैं। नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक और स्पेशल चीज़ आती है, इस एपिडर्मिस की आउटर सरफेस पर कवर्ड रहता है एक पतली सी वाटरप्रूफ लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, और ये क्यूटिकल क्या है, वाटरप्रूफ लेयर है। ठीक है, ये वाटरप्रूफ लेयर क्या करती है, वाटरप्रूफ लेयर प्रोटेक्ट करती है प्लांट को। आपने कभी देखा होगा कि अगर प्लांट को पानी दिया जाता है तो उसकी लीव्स पर क्या होता है, पानी कभी रुकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है एक छोटी छोटी बूंदों में। ठीक है, तो वो कैसे इकट्ठा हो जाता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ वैक्सी कवरिंग है, जिस वजह से जो वैक्स पे अगर आप पानी डालोगे तो वो कैसे फैल जाता है बूंदों बूंदों में। तो वैसे ही यहाँ पर एपिडर्मिस की वजह से, एपिडर्मिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल कवरिंग, जो कि वैक्सी होती है नेचर में। अगर इसके ऊपर कभी भी कोई भी पानी या कुछ डस्ट वगैरह होगा तो वो यहाँ पर कंटिन्यूसली नहीं रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस waterproof waxy covering। made up of क्यूटिन। ठीक है, ये बनी रहती है क्यूटिन की। ये है एपिडर्मिस,
और ये है इसके ऊपर की कवरिंग, दैट इज अ वैक्सी कवरिंग विच इज नोन एज क्यूटिकल। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो एपिडर्मिस है ये कंटिन्यूस नहीं होती है, इनके बीच में थोड़े बहुत होल्स रहते हैं या गैप रहता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ गैप रहता है और इस गैप को कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, प्लांट के अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है, जितने भी प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है या प्लांट के अंदर से वाटर लॉस होता है, सब कुछ इन स्टोमेटा के थ्रू होता है, इन स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस इज नॉट कंटिन्यूस एंड बेयर सम माइन्यूट पोर्स। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो वो माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा हेल्प्स इन gaseous exchange and transpiration. What is transpiration? Loss of water vapor from the surface of the leaf is known as transpiration. ठीक है, surface of the leaves पे से जो water vapor loss होती है that is transpiration, तो स्टोमेटा उसके अंदर काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, जो अपन 6th 7th 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो स्टोमेटा है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ऊपर से अगर आप इसको देखोगे तो स्टोमेटा जो है, दिस इज द स्टोमेटल ओपनिंग एंड दीज टू किडनी शेप्ड सेल आर नोन एज गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स हैं जो कि गार्ड की तरह स्टोमेटा की ओपनिंग पर रहते हैं। ठीक है, तो ये है गार्ड सेल्स और यहीं से ही ये इस तरीके से, जैसे ये है साइड व्यू, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे सरफेस व्यू, ठीक है, तो वो ऐसे दिखाई देंगे स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, तो ये है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है। ठीक है, तो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एक तो, और उसके बाद है यहाँ पर प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या फंक्शन हुआ, प्रोटेक्टिव। दूसरा यहाँ पे आप स्टोमेटा का फंक्शन लिख सकते हो, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब प्लांट के अंदर जो प्लांट की रूट्स होती हैं इस तरीके से, तो रूट्स की यहाँ वाली सरफेस पे भी एपिडर्मिस होगा और इन्हीं एपिडर्मिस में से कुछ एक्सटेंडेड पार्ट होता है इस तरीके से, दैट इज नोन एज रूट हेयर। और ये रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। रूट्स के अंदर। ठीक है, तो ये था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, इसके अंदर इसके जो सेल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, एक सिंगल लेयर का बना हुआ होता है। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो वैक्सी कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिन क्यूटिकल, जो कि बनी हुई होती है क्यूटिन से, और वो बिल्कुल वैक्सी वाटरप्रूफ कवरिंग होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, और हाँ इसके अंदर क्या होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होती है, कुछ स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट रहती है जिनको कहा जाता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा की जो आउटर जो सेल्स हैं वो उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। एपिडर्मिस और जो फंक्शन है इसका वो है प्रोटेक्टिव, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन इसका प्रोसेस है, और हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। एपिडर्मिस जो कि रूट का एपिडर्मिस है उसका एक्सटेंडेड पार्ट होता है, एपिडर्मिस का एक्सटेंडेड पार्ट इज अ रूट हेयर। तो ये रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो ये है एपिडर्मिस। सेकंड पढ़ते हैं जो है कॉर्क। ठीक है, अब कॉर्क भी इसी तरीके से प्लांट का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो एपिडर्मिस था वो हर्बेशियस पार्ट में रहेगा, यानी कि जितना भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रहेगा वहाँ पे एपिडर्मिस है। जैसे ही प्लांट बड़ा होगा, मेच्योर होगा, तो वो क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, इसका जो स्टेम है वो ब्राउन कलर का हो गया, तो वो ब्राउन क्या है, तो एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय दिस कॉर्क। older plant stem and roots। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज, जो कवरिंग है उसको कहा जाता है कवरिंग इज ऑफ सुबेरिन। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है लेंटिसल्स। ठीक है, ये भी सेम वही स्टोमेटल जैसा काम करते हैं, गैशियस एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं करते। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये है कॉर्क के बारे में। कॉर्क का भी फंक्शन वही है, प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट के अंदर और प्लांट को मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। जितनी भी मैकेनिकल इंजरी होगी प्लांट को उसके खिलाफ प्रोटेक्ट करके रखती है, प्लांट की सरफेस पे से वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो ये है कॉर्क। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने जब सेल पढ़ा था, सेल के अंदर जो फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ था वो कहाँ से हुआ था, फ्रॉम द कॉर्क। तो वो कॉर्क क्या है, वही यही वाला कॉर्क है वो, जहाँ से सेल की डिस्कवरी हुई थी, जो कि प्लांट्स के आउटर मोस्ट कवरिंग है और ये डेड सेल्स होते हैं और यहीं से ही फर्स्ट सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो ये जो कॉर्क होते हैं, ठीक है, आप वहाँ से इसका एक फंक्शन याद कर सकते हो कि ये कमर्शियली यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बॉटल कैप्स। बॉटल कैप लिख सकते हो आप। स्पोर्ट्स के अंदर जो शटल कॉक्स वगैरह आती हैं वो सब इसी की बनती है, कॉर्क, वही यही वाला कॉर्क है वो। ठीक है, तो ये है कॉर्क। कॉर्क क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है इन द मेच्योर प्लांट। जैसे प्लांट मेच्योर होगा, जो एल्डर प्लांट्स की जो स्टेम होगी वहाँ पर कॉर्क आ जाएगा एपिडर्मिस को रिप्लेस करके। ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसके अंदर भी, इसके ऊपर भी एक वैक्सी कोटिंग है दैट इज मेड अप ऑफ सुबेरिन। ये इंपॉर्टेंट है आपको, कॉर्क के अंदर है सुबेरिन और एपिडर्मिस के अंदर है क्यूटिकल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनके ऊपर भी माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं लेंटी सेल्स और यहाँ से भी वही गैशियस एक्सचेंज का काम होता है, लेकिन वाटर लॉस नहीं होता है। ये क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, जितनी भी मैकेनिकल इंजरी होगी प्लांट को वहाँ से प्रोटेक्ट करके रखता है और कमर्शियली भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने अब कंप्लीट कर लिया है सिंपल परमानेंट प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब स्टार्ट करना है सपोर्टिव टिश्यू। ठीक है, सपोर्टिव टिश्यू यहाँ पर हैं 3 टाइप के।
पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, नंबर 3 इज स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये हैं 3 टाइप के टिश्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन तीनों के बारे में ये ध्यान रखनी है कि ये क्या है, सबसे पहले तो सपोर्टिव है, तो इनमें से कौन लिविंग है और कौन डेड है आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको कि ये किससे बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हैं। सपोज अभी ये नया नया मैच्योर हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर अभी जान बाकी है, तो ये है लिविंग। ठीक है, कोलेनकाइमा भी हो सकता है लिविंग, मे और मे नॉट बी लिविंग, या आप कह सकते हो इसको कंप्लीटली लिविंग होता है। उसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि होता है डेड कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली एब्सोल्युटली डेड होता है, तो डेड है इसीलिए ही वो क्या कर रहा है, प्लांट को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनकी। अब जो पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है पेरेन्काइमा का फूड स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन पेरेन्काइमा का स्टोरेज ऑफ फूड होता है और सेकेंडरी होता है मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का होता है मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पेरेन्काइमा है उसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होती है, इस तरीके से, इतनी ज़्यादा भी नहीं पर होती है, जैसे कि ऐसा, इस तरीके से इंटरसेल्युलर, इंटरसेल्युलर मतलब 2 सेल के बीच की जगह, तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है वो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, पेरेन्काइमा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, लेकिन कोलेनकाइमा के अंदर क्या होता है, जो अब क्या है, ये धीरे धीरे डेड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे डेड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेड की तरफ बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, अभी तो बहुत पतली सी सेल वॉल है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से एलोंगेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से एलोंगेट हो जाते हैं, और एलोंगेट होने के बाद अब डेड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेड कैसे होंगे, इनकी जो सेल वॉल की जो कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, इतनी थिक हो जाती है कि कोई भी मटेरियल अंदर नहीं आ पाता। अब अगर कोई मटेरियल अंदर नहीं आएगा तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, डिपोजिशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, तो सबसे पहले डिपोजिशन स्टार्ट होगा कोनों में। इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर्स पे यहाँ पर डिपोजिशन स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो ये डिपोजिशन किस चीज़ का है यहाँ पर, ये डिपोजिशन है यहाँ पर पेक्टिन का। ठीक है, कॉर्नर्स के पास यहाँ पे इसका डिपोजिशन होने लग जाता है। ठीक है, अब ये डिपोजिशन होते 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 क्या हो जाता है, पूरी वॉल्स में डिपोजिशन कंटिन्यूएशन में हो जाता है इस तरीके से, कंटिन्यू डिपोजिशन। ठीक है, इस तरीके से अब क्या है, पूरी सेल वॉल जो है वो थिक हो चुकी है, कंटिन्यूएशन में यहाँ पे डिपोजिशन हो चुका है। किस चीज़ का यहाँ पर डिपोजिशन होता है, यहाँ पर डिपोजिशन होगा लिग्निन का। ठीक है, तो ये स्केलेरेन्काइमा की खासियत है कि इनकी जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं लिग्निफाइड। Cell wall is lignified by the deposition of lignin। ठीक है, तो ये है इनके बीच का डिफरेंस। यहाँ पर क्या है, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे सेल लिविंग है तो सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। यहाँ पर भी लिविंग है तो साइटोप्लाज्म विल प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म विल बी प्रेजेंट। एंड दीज स्केलेरेन्काइमा डेड हैं तो साइटोप्लाज्म का क्या करेंगे, तो ये साइटोप्लाज्म इज डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हैं कुछ डिफरेंस पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेरेन्काइमा के अंदर। पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, स्केलेरेन्काइमा भी लिविंग होता है, और सॉरी कॉलेन्काइमा भी लिविंग होता है, एंड स्केलेरेन्काइमा जो है वो डेड होता है। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, कॉलेन्काइमा की सेल्यूलोज के ऊपर कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होने लग जाता है पेक्टिन का, और कम्प्लीटली जब वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का तब वो बन जाती हैं लिग्निफाइड वॉल्स। ठीक है, यहाँ पर सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। सेल का यहाँ पर फंक्शन क्या है, पैरेन्काइमा का स्टोरेज, कॉलेन्काइमा का फंक्शन है यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट, और स्केलेरेन्काइमा का भी यहाँ पर है मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएटली अगर कॉलेन्काइमा का देखा जाए तो इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब कि आपने कभी देखा होगा कि जो प्लांट होता है उसमें हवा चलती है अगर कभी, तो प्लांट क्या करता है, इधर उधर घूमता है, बेंड होता है और वापस से अपनी जगह पे सीधा खड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी लीफ को इस तरीके से मोड़ोगे तो वो टूटती नहीं है, स्टेम को अगर आप ऐसे मोड़ोगे तो वो टूटती नहीं है, बहुत मुश्किल से टूटती है। तो वो सब स्ट्रेंथ कहाँ से आती है प्लांट में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉलेन्काइमा। ठीक है, और स्केलेरेन्काइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि बड़े जो पेड़ हो जाते हैं उनका जो तना होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है स्केलेरेन्काइमा। सो दिस कंप्लीट्स आवर सिंपल सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। थैंक यू।